स्टार्ट हो गई। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ms. Aksa, your science teacher. Welcome to class 5. Today we will study our first chapter. Before studying our chapter, we must know what is basically the science is. As we all know, we are studying from the beginning that what is the science. Basically, science is the study of nature. कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, योर इन्वायरमेंट, ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन साइंस. इन सब की स्टडी इन सब के बारे में पढ़ने को हम साइंस कहते हैं. सो आफ्टर स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ साइंस, basically in science we will study about the structure of a human, what the structure of a human includes. इस ह्यूमन के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्टली अगर हमने टॉप से बात करें तो हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स. ये सब चीज़ें हमारे स्ट्रक्चर में इंक्लूड होती हैं. तो हम बात करेंगे अपने चैप्टर में ब्रेन और नर्व्स की. व्हाट बेसिकली द ब्रेन इज़. द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी which give the support to the body. and हमें जितनी भी सोचने की सलाहियत हैं और हमें मतलब कोई काम करना है या हमारे मतलब कि कुछ हमारी बॉडी में पेन फील हो रहा है, हमें जितने भी ऑर्गन्स में मतलब कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी क्रिएट हो रहा है, वो सब हम अपने ब्रेन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे मतलब कि हमारे हैंड्स में पेन हो रहा है तो हमें किस तरीके से पता चला कि हमारे हैंड में पेन हो रहा है. बिकॉज ऑफ द ब्रेन गिव द मैसेज टू द बॉडी and then it relay it, and then we will know that how the pain is happen in our hands. So while discussing this, I will tell you the structure of a brain. This is the structure of a brain. The brain consists of three main parts. The upper part of the brain is cerebrum. The lower part of the brain is called medulla or brainstem, and the last part of the brain which is located below the cerebrum is called cerebellum. And first of all I will tell you about the cerebrum. What the cerebrum is. The cerebrum controls all the voluntary actions. voluntary actions कौन से actions होते हैं? ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारी थिंकिंग, फीलिंग, हमारे डिसीजन मेकिंग, लिसनिंग, सीइंग, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, ये सारे एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं बाय आवर सेल्फ, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन वॉलेंट्री एक्शंस. अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री एक्शंस के, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस वो वाले एक्शन होते हैं जो कि नेचुरली परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिंग हो रही है, ब्रीथिंग हो रही है. ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल. These all functions are controlled by medulla. अगर हम बात करें सेरिबलम की, तो सेरिबलम वो वाला पार्ट्स है, वो वाला ब्रेन का पार्ट है जो कि हमारे ब्रेन में ही लोकेट होता है. लेकिन ये कहाँ लोकेट होता है? बिलो द सेरिब्रम. सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे ही लोकेट होता है. और जो हमारे मसल्स की मूवमेंट हो रही है, हमें जॉइंट्स में पेन हो रहा है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं मसल्स हमारे, वो सब जो चीज़ें हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है सेरिब्लम. ओके, और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नर्व्स की. नर्व बेसिकली होती क्या है? नर्व्स जो हैं वो आपका नर्वस सिस्टम मेक कर रहे होते हैं. नर्व्स जो हैं वो टेलीफोन वायर की तरह होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वायर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो आपस में लिंक हुए हुए होते हैं. जो नर्व सेल्स हैं वो नर्व सेल से मिलके बने हुए होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होकर ग्रुप में वर्क करते हैं तो वो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होकर वर्किंग करते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होता है. जिस तरीके से एक ह्यूमन जो है आपके बिल्कुल एग्जांपल आपके सामने मौजूद है एक ह्यूमन की, कि वो किस तरीके से मेक हुआ हुआ है. सेल से टिश्यूज़ मेक होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम. इसी तरीके से जो नर्व्स हैं वो नर्व सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं. नर्व्स जो हैं वो 2 टाइप की होती हैं. एक होती हैं सेंसरी नर्व्स और सेकंड वन इज़ मोटर नर्व्स. अब हम बात करते हैं सेंसरी नर्व्स की. सेंसरी नर्व्स जो हैं वो उस टाइप की नर्व्स होती हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से सिग्नल को कैरी करके आपके ब्रेन को मैसेज देती हैं, और आपके ब्रेन के मैसेज देने के बाद आपको फील होता है या आप उसे सी कर सकते हैं, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स में आपके पास क्या आते हैं? आपकी आइज़, नोज़, आपकी टंग, ये सब आपके सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पिक्चर प्रेजेंट है और आपको बताना है कि ये पिक्चर जो है एक गार्डन सीन है या कौन सा सीन आपके पास एक प्रेजेंट है, तो
अपने सेंस ऑर्गन से जो मैसेज डिटेक्ट किया है, मतलब कि आपकी सेंसरी नर्व ने उस पिक्चर को विजुलाइज़ करा है, आपकी आइज़ ने, आपकी सेंस ऑर्गन आइज़ ने उस पिक्चर को विजुलाइज़ करा है और ब्रेन को फ़ौरन जाके मैसेज दिया है कि ये जो पिक्चर है वो किसी गार्डन सीन की है। उसने आपको फ़ौरन से मतलब कि एक मैसेज प्रोवाइड करा है, आप फ़ौरन से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि दिस पिक्चर इज़ ऑफ दिस सीन और दैट सीन। आप इस तरीके से बता सकते हैं। ये आपकी सेंसरी नर्व्स का काम ही यही होता है कि वो जो आपकी जो सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स को कैरी करते हैं और आपके ब्रेन्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोटर नर्व्स की। मोटर नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो आपके ब्रेन से सिग्नल कैरी करती हैं और आपके मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं। जिस तरीके से जो सेंसरी नर्व्स हैं उनका काम होता है आपकी सेंस ऑर्गन से आपका मैसेज या सिग्नल को डिटेक्ट करना और ब्रेन तक पहुंचाना। मोटर नर्व्स का वर्क ये होता है कि वो ब्रेन से सिग्नल को कैरी करते हैं और आपके मसल्स वगैरह को मसल्स के पास लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जिस तरीके से आपके जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो आपका जो ब्रेन है जब वो मैसेज देगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के थ्रू, टेलीफोन वायर के थ्रू आपके मसल्स के पास जो है वो मैसेज डिलीवर होगा, कन्वे होगा कि आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी जब आप ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है मोटर नर्व की। जब आप ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म परफॉर्म होता है तो आप जो है इनहेल और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। वो किसके थ्रू होते हैं? मोटर नर्व्स जो हैं वो आपके ब्रेन से सिग्नल कैरी करके आपके स्पाइनल कॉर्ड को देती हैं। स्पाइनल कॉर्ड आपके मसल्स के पास लेकर जाते हैं और आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है।